प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भाग के सप्तमः पाठ त्यागस्य फलम शुभम का अध्यापन कार्य कराने जा रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सरल तरीका से अध्यापन कार्य कराने का प्रयत्न करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा के पाठ 7 त्यागस्य फलम शुभम का अध्यापन कार्य। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है त्यागस्य फलम शुभम, जिसका अर्थ है कि त्याग का फल शुभ होता है, कल्याणकारी होता है। देखिए, बड़ी ही रोचक कहानी है, ध्यानपूर्वक आप देखें। अस्ति एकः मशमानो नाम ग्रामः। मशमान नाम का एक गांव है। ग्रामात् बहिः एकम शिव मंदिरम आसीत्। गांव के बाहर एक शिव मंदिर था। यहाँ कहा जा रहा है कि मशमान नाम का एक गांव था और गांव के बाहर एक शिव मंदिर था, भगवान शंकर का मंदिर था। तस्मिन् मंदिरे एकः धार्मिकः सत्यनिष्ठः अर्चकः प्रतिवसति स्म। उस मंदिर में एक धार्मिक सत्यनिष्ठ अर्चक, अर्चक कहते हैं पुजारी को, रहता था। अर्चकस्य नाम श्री गुणानंदः। पुजारी का नाम श्री गुणानंद था। यथा नाम तथा गुणम। जैसा नाम वैसा गुण। इति कथनम तस्योपरि चरितार्थम भवति स्म। यह कथन, कौन सा कथन? यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। यह कथन उसके ऊपर अर्थात उस पुजारी के ऊपर चरितार्थ होता था, क्योंकि पुजारी का नाम था गुणानंद। और यहाँ कह रहा है कि जैसा नाम वैसा गुण। जैसे पुजारी का नाम था गुणानंद, वैसे ही पुजारी के अंदर गुण भी था। इसलिए कह रहा है कि यह उक्ति चरितार्थ होती है उनके ऊपर, पुजारी के ऊपर। आगे देखिए, ईश्वरोपासना एव जीवनोद्देश्यम इति तेन स्वीकृतम। ईश्वरोपासना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की पूजा, एव ही जीवनोद्देश्यम इति तेन स्वीकृतम। उस पुजारी का के जीवन का उद्देश्य क्या था? ईश्वर की उपासना, ईश्वर की पूजा। दूसरे ढंग से देखिए कि ईश्वर की उपासना ही जीवन का उद्देश्य उन्होंने स्वीकार कर लिया था। किन्होंने? किसने? उस पुजारी ने। एकदा अर्चकः मंदिर सम्मुखे विद्यमाने सरोवरे स्नानं कृत्वा मंदिरं प्रति गच्छति। एक दिन वह पुजारी मंदिर के सामने, मंदिर सम्मुखे अर्थात मंदिर के सामने विद्यमान, मंदिर के सामने विद्यमान सरोवर में, तालाब में स्नानम कृत्वा, स्नान करके मंदिरम प्रति गच्छति, मंदिर की ओर जाते हैं। तदा मार्गे, तभी रास्ते में, एकेन लघु स्थानुना, तभी रास्ते में एक छोटे से खूंटे से, स्थानु कहते हैं खूंटा को, एक छोटे से खूंटे से तस्य पादे आघातः प्राप्तः,
उनके पैर में आघात हुआ, उनके पैर में चोट लगी, ठोकर लगी। यदा अर्चकः तं खनित्वा अपसारितवान्, जब पुजारी ने उसको खोद कर हटाया, तदा तत्र तेन एकः कनक कलशः दृष्टः, जब पुजारी ने उस खूंटे को खोद कर गड्ढा करके उसे हटाया, तदा तब तत्र वहाँ तेन उसके द्वारा अर्थात उस पुजारी के द्वारा एकह कनक कलशः दृष्टः, एक कनक का कलश, कनक अर्थात सोना, सोना का कलश देखा गया। दृष्टः इसमें अक्तो प्रत्यय लगा है, दृश्य धातु अक्तो प्रत्यय। यह सेंटेंस कर्मवाच्य में है यह वाक्य। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे ही उस पुजारी ने उस खूंटे को खोद कर हटाया, तभी वह वहाँ एक सोना के कलश को देखा। कलशे अनेकाः स्वर्ण मुद्राः आसन, कलश में अनेकों सोने के सिक्के थे, अनेकों स्वर्ण मुद्राएं थी। सह अचिंतयत, वह सोचा, यत इदम धनम मम नास्ति, वह पुजारी सोचता है कि यह धन मेरा नहीं है। अतः इदम नो ग्रहणीयम, इसलिए इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसे लेना नहीं चाहिए। सह गृहम गत्वा ताम वार्ताम स्वभार्याम अकथयत, वह घर जाकर इस बात को अपनी पत्नी से कहा। भार्या का अर्थ होता है पत्नी, और यहाँ शब्द है स्वभार्याम, अपनी पत्नी को कहा। तस्य भार्या अपि अतीव सत्यव्रता आसीत, उसकी पत्नी भी अत्यधिक सत्यव्रता थी। सत्यव्रता कहते हैं सत्य का आचरण करने वाली, सत्य को अनुसरण करने वाली। तो उस पुजारी की पत्नी भी अत्यधिक सत्यव्रता थी। तया उक्तम, उस पुजारी की पत्नी के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? पर धनम नो ग्रहणीयम, दूसरे के धन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे के धन को लेना नहीं चाहिए। देखिए एक सुंदर सा श्लोक है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। मातृवत, माता के समान दूसरे की पत्नी को, पर दारा, पर मतलब दूसरा, दारा अर्थात पत्नी, दूसरे की पत्नी को, दूसरे की औरत को माता के समान समझना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के द्रव्य को, दूसरे के धन को ढेले के समान समझना चाहिए। लोष्ठवत, मिट्टी के समान, ढेले के समान, कंकड़ के समान समझना चाहिए। और आत्मवत सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों को अपने जैसा जो समझता है, यह पश्यति, जो देखता है, वह पंडित है। एक बार फिर से देखिए संपूर्ण श्लोक का अर्थ। दूसरे की औरत को या दूसरे की पत्नी को अपनी माता के समान, दूसरे के धन को ढेले के समान तुच्छ, और सभी प्राणियों को अपने जैसा जो देखता है वह पंडित है। आगे बढ़ते हैं। परंतु सा सरल स्वभावतया तम वार्ताम निज प्रतिवेशिनीम अकथयत, लेकिन वह पुजारी की पत्नी सरल स्वभाव वाली होने के कारण इस बात को अपनी प्रतिवेशिनी, प्रतिवेशिनी कहते हैं पड़ोसन को, पड़ोस में रहने वाली, बगल में रहने वाली को कहा, वो कही। पुजारी की पत्नी जो कि सरल स्वभाव वाली थी, वह इस बातचीत को, इस समाचार के बारे में अपनी पड़ोसन को जानकारी दी। प्रतिवेशिनी स्वपत्ये धनपालाय वार्ताम निवेदयत, वह पड़ोसन अपनी पति जिसका नाम था धनपाल, उसे ये संपूर्ण वार्ता
सुनाई पड़ोसन ने। ताम वार्ताम श्रुत्वा लोलुपः धनपालः, इस बात को सुनकर लालची धनपाल तत्र अगच्छत, वहाँ गया, यत्र कनक कलशः आसीत, जहाँ सोने का कलश था। सह मृत्तिकाम अपसार्य अपश्यत, उसने मिट्टी को हटाकर देखा। हा हंत किमिदम, अरे यह क्या। अस्मिन् कलशे भयंकराः वृश्चिकाः सन्ति, इस कलश में भयंकर बिच्छू हैं, वृश्चिक अर्थात बिच्छू। अनेके वृश्चिकाः तस्य हस्ते दंशितवन्तः, अनेक बिच्छुओं ने उसके हाथ को डस लिया। धनपालः क्रुद्धः जातः, धनपाल क्रोधित हो गया। सह अचिंतयत, वह सोचा, अयम अर्चकः मिथ्यावादी, यह पुजारी झूठा है। मिथ्या मतलब होता है झूठ, यह पुजारी झूठ बोलने वाला है। माम वंचयितुम तेन इदम कार्यम कृतम, मुझे धोखा देकर, मुझे ठग कर उसने यह कार्य किया। अहम अपि तम दंडम ददामि, मैं भी उसे दंड देता हूँ। सह अर्चकः गृहस्य छदिम आरुह्य, वह पुजारी घर की छत पर या छप्पर पर चढ़कर, आरुह्य इसमें ल्यप प्रत्यय है, आ उपसर्ग, रूह धातु, ल्यप प्रत्यय, आरुह्य। तो वह अर्चक के अर्थात पुजारी के घर के छत पर या छप्पर पर चढ़कर, तम कलशम, उस कलश को, अधोमुखम कृत्वा, नीचे की ओर मुंह करके, तान वृश्चिकान कलशात औपातयत, उन बिच्छुओं को कलश से गिरा दिया। देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं यहाँ स्लाइड में, वह उस पुजारी से बदला लेने के लिए, बदले की भावना से उस पुजारी के घर के छत पर चढ़ा और कलश को नीचे की ओर मुख करके सभी बिच्छुओं को गिरा दिया। परंतु किमिदम, परंतु यह क्या। कलशात तू स्वर्ण मुद्राः अपतन, कलश से सोने के सिक्के गिरे, स्वर्ण मुद्राएं गिरी। सह आश्चर्यचकितः अभवत, वह आश्चर्यचकित हुआ। अर्चकः प्रसन्नो भूत्वा स्वभार्याम अकथयत, अर्चक अर्थात पुजारी प्रसन्न होकर अपनी पत्नी को कहा, पश्य पश्य, देखो देखो, ईश्वरः ददाति चेत छदिम विदीर्य ददाति, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ईश्वरः ददाति, ईश्वर देता है तो छदिम अर्थात छप्पर, विदीर्य फाड़ कर देता है। वैसे भी एक कहावत है कि ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। एवं अर्चकेन दृढ़म अनुभूतम यत्, इस प्रकार से अर्चक के द्वारा दृढ़ अनुभूत किया गया। नास्ति त्याग समो लाभ, कि त्याग के समान कोई लाभ नहीं है, और नास्ति लोभ क्षमा क्षति, और लोभ के समान कोई नुकसान या क्षति नहीं है। अर्चक ने, पुजारी ने यहाँ त्याग किया, त्याग की भावना को दर्शाया। तो देखिए ईश्वर को देना था तो ईश्वर ने दे दिया, और वहीं धनपाल जो था वह लालची था, लोभी था, उसने जब कलश को निकाला तो उसमें से बिच्छू निकला। तो यही चीज कहा गया है कि त्याग के समान कोई लाभ नहीं है और लोभ के समान कोई क्षति या नुकसान नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पाठ। इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।